ईद आ रही है। क्या आप ईद से पहले अपना वज़न कम करना चाहते हैं और अपने डिज़ायर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगना चाहते हैं? तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे कि ईद पे किस तरह से आप अपना वज़न कम करके अच्छे लग सकते हैं। बड़ी ईद में ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है और हमारे पास वेट लॉस करने के पूरा साल कोई ना कोई बहाने चलते रहते हैं। कभी छोटी ईद आ रही है, वज़न कम कर लिया जाए, कभी बड़ी ईद आ रही है, वज़न कम कर लिया जाए, कभी किसी की शादी आ रही है तो वज़न कम कर लिया जाए, कभी हमारी अपनी शादी है तो वज़न कम कर लिया जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी एक सर्कल में घूमती जा रही है? वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन। आई थिंक अब इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। सिर्फ डिसाइड करें एक बार कि मैंने वज़न कम करना है और अपने वज़न को कम कर दें और उसके बाद अपने वज़न को बढ़ने ना दें। आपको क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, हम उसमें यही सर्कल घूमते चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें इस सर्कल को अब रोकना होगा और हमें डिसाइड करना है कि हमने अपना आइडियल वेट क्या रखना है। इसीलिए जो आज हम बात करेंगे वो एक स्पेसिफिक वेट लॉस डाइट प्लान होगा जो कि सभी हेल्दी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हामला खातून या जो बच्चों को फीड कराती हैं वो औरतें इसको फॉलो नहीं करेंगी, या शुगर पेशेंट्स जो इंसुलिन पे हैं और उनकी शुगर बहुत जल्दी ड्रॉप होती है वो नहीं करेंगे। बाकी सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ईद से पहले पहले क्या आप 8 से 10 किलो वज़न कम करना चाहते हैं और उसके लिए एक्साइटेड हैं? तो आज जिस वेट लॉस की हम बात करेंगे वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूं तो ये वाहिद डाइट है जिसको मैं प्रेफर करती हूं, मैं पसंद करती हूं और मैं लोगों को रिकमेंड भी करती हूं। लेकिन जैसे कि आपने सुना कि 8 से 10 किलो है और ऑलमोस्ट 1 महीना है, तो इसीलिए हम ऐसे करेंगे, इसको प्लान थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लेके चलेंगे। हम जो विंडो डिसाइड करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। ठीक है, आप अपने प्रेफरेबली टाइम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 11 से 7 इसलिए रखा क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो इसी ड्यूरेशन में खाना खा रहे होते हैं। अब सबसे पहले मैं 11 से 7 वाली विंडो को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ वो है 8 आवर्स की विंडो। इसका मतलब है कि 8 घंटे सिर्फ आपने खाना पीना है, बाकी के जो आपके घंटे हैं 16, उनमें सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, खा कुछ नहीं सकते। ठीक हो गया। तो सबसे पहले 11 बजे की अगर हम बात करें, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, उठते ही आपने अपना न्यूट्रास्यूटिकल लेना है या आपने अपना लेमन वाटर लेना है। क्योंकि लेमन को मैंने इसलिए इतना बाद में बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता। आपको जितना लेमन सूट करता है आपने उतना पानी में ऐड करना है और डेली बेसिस पे लेना है। अगर आपको लेमन एट ऑल सूट नहीं करता तो आप सुबह मॉर्निंग में मेथी दाना ले सकते हैं 1 चम्मच और पानी के साथ उसको कंज्यूम कर लें, या आप दालचीनी की 1 स्टिक लेके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लेमन और दालचीनी और मेथी दाना तीनों में या बोला है, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा, तीनों को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अब अगर हम खाने की बात करें कि जब हम रात से भूखे हैं, भूख लग रही है, तो अब नाश्ते में क्या खाया जाए? नाश्ता तो कुछ बहुत हेल्दी होना चाहिए। आप यहाँ पे ओट्स का या ग्रेनोला का इस्तेमाल करें। ग्रेनोला में आप जो है वो ग्रेनोला और बेसिकली ओट्स जो हैं वो सेम ही चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी उसकी काइंड डिफरेंट होती है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें हैंडफुल ऑफ नट्स। अब जब मैं लोगों को कहती हूँ हैंडफुल ऑफ नट्स, मेरे पास एक पेशेंट आई कुछ टाइम पहले, मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मैं आपकी यूट्यूब की वीडियो से वेट लॉस कर चुकी हूँ इतना, लेकिन अब मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या फॉलो है और क्या कर रही हैं आप? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं हैंडफुल ऑफ नट्स ले रही हूँ, और मैं हंस पड़ी और मैंने उन्हें कहा कि मैं ऑलवेज बताती हूँ हैंडफुल ऑफ नट्स, बंद हाथ में जितने नट्स आ रहे हैं वो आपने कंज्यूम करने हैं एक टाइम पे। हैंडफुल ऑफ नट्स आप उस पर डालेंगे और उसको मीठा करने के लिए आप उसमें 4 से 5 रेजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसमें 2 खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर कोई सी हो सकती है। अगर आपको शहद पसंद है तो आप शहद भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो शहद को अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कैलोरीज। जब वो दूध और दही के साथ मिलता है तो वो बहुत कैलोरी सरप्लस हो जाता है, इसलिए हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आप जो है बाकी ऑप्शंस को ऑप्ट कर लें। अब इसके बाद अगर हम बात करें, 1 बजे के करीब हमें फिर से क्रेविंग्स होना, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है।
आप किसी भी फ्रूट का इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आलू बुखारा 3 से 4 ले सकते हैं। आप जो है पीच 1 से 2 ले सकते हैं। एक सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास अवेलेबल हैं चेरीज़ हैं आजकल, आप वो 7 से 8 खा सकते हैं। मैंगो इस डाइट प्लान में हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। आई नो मैंगो बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन मैंगो बहुत मीठा होता है, इसलिए हम फॉर 1 मंथ उसको स्किप करेंगे। फॉर नेक्स्ट डाइट प्लान जो मैं समर्स का भी लाऊंगी, उसमें मैं मैंगो को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगी। हम सैलड के फॉर्म में, जैसे छोटे छोटे फ्रूट चाट की फॉर्म में भी हम ले सकते हैं फ्रूट्स को। अगर आपका तरबूज खाने का दिल करता है, आप बिल्कुल तरबूज का इस्तेमाल करें। आप खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरे पास 3 से 4 क्लाइंट्स आई हैं जिन्होंने आके कहा है कि मैं तो सिर्फ वाटरमेलन खा रही हूँ, मेरा फिर भी वज़न बढ़ रहा है। जब उनसे वाटरमेलन की मिकदार पूछी मैंने, तो उन्होंने बताया कि बाउल फुल करके मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। वाटरमेलन तो सिर्फ पानी है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन राइज हुआ मेरे माइंड में कि क्यों वाटरमेलन पानी है, हमें ऐसा क्यों लगता है। अगर आप कभी भी किसी शुगर पेशेंट को मिलें और आप उससे ये बात पूछें कि क्या वाटरमेलन खाने से आपकी शुगर बढ़ती है, तो वो कहेगा कि मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लूँ तो मेरी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं है। वाटरमेलन एक प्रॉपर मील है। अगर हम इसको कंज्यूम कर लें तो हमें भूख और प्यास दोनों ही ख़त्म हो जाती हैं। आप खरबूजे और वाटरमेलन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने हाफ बाउल से ज़्यादा एक टाइम पे इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ठीक हो गया। इसके बाद अगर दोपहर के खाने की मैं बात करूं, तो दोपहर में आपने 1 बाउल वेजिटेबल्स का फुल करना है, जो कि अराउंड 3 o'clock होगा। ठीक है, आपने वेजिटेबल्स को फुल कर लेना है। उसके अंदर आप मैरिनेट करके चिकन जो है, वो चिकन ब्रेस्ट है, चिकन थाई है या लेग पीस है, अब वो बिल्कुल उसमें 1 से 2 ऐड कर सकते हैं चिकन के पीसेस, और इसको इंजॉय करें। अपनी मील को, लंच को ज़रूर खाएं। उसके बाद अराउंड 5 to 6 इसमें आपने या तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, या आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है लेमन ग्रास का भी इस्तेमाल बिल्कुल हम कर सकते हैं। नहीं तो अपना न्यूट्रास्यूटिकल जो है हमने उसको इस्तेमाल करना है, जिसमें ज़ीरे का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई करता है। ट्रस्ट मी, ज़ीरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं करता। जो ज़ीरा है वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए ज़ीरा ज़रूर कंज्यूम करें जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसके बाद अब 7 बजे विंडो ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना डिनर 7 बजे शुरू करेंगे। 7 बजे विंडो ख़त्म होने का मतलब ये है कि 7 बजे हमने खाना खा के फारिग हो जाना है। 6:30 पे अपना डिनर स्टार्ट करें। अब डिनर में क्या खाएं? डिनर में जो भी घर में रोटी बनती है उसको हाफ़ कर लें, या रोटी बना ही आधी लें। इसका तीसरा ऑप्शन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि रोटी बने नॉर्मल साइज़ की, उसके ऊपर वाली जो तय है वो उतार दें और सिर्फ नीचे वाली खाएं। इसमें होगा ये कि ऑलमोस्ट आपकी कैलोरीज जो है वो हाफ हो जाएंगी। 6 इंचेस की रोटी बनानी है, ऊपर वाली तय रिमूव कर देनी है, नीचे वाली तय को सालन जो भी आपके घर में बना हुआ हो उसके साथ खा सकते हैं। कोशिश करें कि दाल ना हो, क्योंकि हम कार्ब ज़्यादा नहीं ले रहे। और जो है आपकी सब्ज़ी, कोशिश करें चिकन या मटन में बना हो। 2 बोटियाँ ले सकते हैं। शोरबे का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। माइन्यूट अमाउंट में मैंने इसलिए हर चीज़ ऐड की है ताकि आप चीट डे को प्रेफरेंस ना दें। चीट डे इज़ नॉट अ थिंग। चीट डे को हमें अपनी डाइट में बिल्कुल इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको इतना इफ़ेक्टिव और इतना मज़े का ले कि हमें चीट डे याद ही ना आए। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, या वैसे भी आपने रोज़ रात को 8-9 बजे के करीब 1 चम्मच, 1 से 1.5 और 1.5 से 2, डिपेंडिंग ऑन आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस्पागोल यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑलरेडी इस्पागोल इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप 2 चम्मच इस्पागोल का इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि इस्पागोल में नहीं इस्तेमाल करता, तो वो चिया सीड्स या तो मलंगे का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखें। और डाइट प्लान से वेट लॉस करने का मतलब होता है एग्जैक्टली डाइट प्लान को फॉलो करना और देन रिजल्ट्स को कंपेयर करना। आई होप ईद तक आप 8 से 10 किलो बहुत आराम से लूज़ कर लेंगे। अब अगर बात करें फिजिकल एक्टिविटी की, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के बगैर तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता। अगर फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात करूँ तो आपने सुबह मॉर्निंग में कोशिश करनी है कि फिजिकल एक्टिविटी करें, या आपने शाम को 5-6 बजे के दौरान, जब आपको मैंने ग्रीन टी कही है, आप उस टाइम करें। अगर आप रात को 10-11 बजे करेंगे वॉक या एक्सरसाइज, तो आपको रात में भूख लगेगी और आप फिर उस टाइम पे मंच इन करेंगे,
फ्राइड फूड्स पे या इन चीज़ों पे। अगर आपको बहुत भूख लग रही है, शुरू में आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो रात को मिडनाइट क्रेविंग्स के तौर पे आप 1 या 2 अंडों की सफ़ेदी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि अपना फास्ट आपने ब्रेक नहीं करना। ईद पे हमने अपना वेट लॉस करके उसको बाद में मेंटेन भी करना है। हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।